क्लास 10th में मेरे भी आपका चल रहा था समांतर श्रेणी, इसमें प्रश्नावली 5.2 कंटिन्यू था। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 में आपकी क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, इसके पहले आपके जो भी एक्सरसाइज हैं वो सभी हो रखे हैं। ठीक है, मतलब प्रश्नावली 5.1 5.2 तो आपका चल ही रहा है, कंसेप्ट भी इसके बाद हो चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे, अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 मेरे प्यारे भी आपका क्या कह रहा है। देखिए कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी ये दे दी गई है, दूसरी समांतर श्रेणी आपको ये दे दी गई है कि nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, इसमें आपको करना क्या, आपको करना है कि n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए पहली समांतर श्रेणी आपको ये दे दी गई है, मतलब ये वाली, दूसरी समांतर श्रेणी आपको ये दे दी गई। ठीक है, तो हम करते क्या है, और देखो कहा भी गया है कि nवें पद जो हैं वो बराबर होंगे, दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, देखिए तो हम मान लेते हैं कि प्रथम समांतर श्रेणी जो आपकी है, प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी आपकी कौन सी है, प्रथम समांतर श्रेणी 63 65 67, 63 65 67 ऐसे ये समांतर श्रेणी आपकी दे दी गई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद बताइए, ठीक है, तो nवां पद आपका कैसे आएगा, क्योंकि देखो कहा गया nवें पद बराबर हैं, तो प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद निकालते हैं, द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद निकालते हैं और दोनों nवें पद को बराबर कर देंगे, वहां से हमको n की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए करते कहते हैं nवां पद कैसे निकलेगा, a + n - 1 इंटू में d, फॉर्मूला हमारा यही होगा, a + n - 1 इंटू में d, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अब देखिए मेरी प्यारी भी, अगर हम प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपसे कहें तो कितना आएगा, प्रथम पद आपका हो जाएगा 63, यही तो होगा, प्रथम पद को ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपका हो जाएगा प्रथम पद, ए बराबर कितना हो गया, 63 हो गया। मैं आपसे कहता हूँ सार्वांतर बताइए, सार्व अंतर में आपसे अगर पूछूं, सार्वांतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। कैसे आता है, आप a2 - a1 करा दें। ठीक है, तो a2 - a1 कराएंगे तो देखो 65 में से 63 घटाओ, तो 65 - 63, तो d बराबर आपका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 65 लिखना पड़ेगा आपको, 65 - 63, d बराबर आपका आ गया 2, सार्वांतर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। nवां पद आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर रखेंगे, जो आप nवां पद निकालेंगे तो प्रथम पद कितना है आपका, प्रथम पद ये है आपका, प्रथम पद आपका हो गया 63 प्लस का n - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 2, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 2, तो क्या हो गया आपका an, पहले समांतर श्रेणी के nवां पद आपका आ गया an बराबर 63 प्लस n - 1 गुणे में 2। ठीक है मेरी प्यारी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरे समांतर श्रेणी के nवां पद निकालते हैं। पहले समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया, अब दूसरे समांतर श्रेणी के nवां पद निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे यहाँ पर कि दूसरे, अतः द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद, द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद, अच्छा a-n लिख दें, कोई दिक्कत होगा बताओ। देखो जैसे यहाँ पर पहले समांतर श्रेणी का an बराबर 63 प्लस n - 1 इंटू में d लिखते हैं, तो देखो दोनों नहीं तो बराबर हो जाएगा। वैसे हम जनरली कर सकते हैं, लेकिन लिखने का एक तरीका होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो हम इसको a-n लिख दें, कोई दिक्कत होगा, जिससे कि दोनों का डिफरेंस पता चल जाए कि पहले से पहला समांतर श्रेणी का nवां पद है, ये दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, तो a-n लिख देते हैं, a + n - 1 गुणे में d हो जाएगा। द्वितीय समांतर श्रेणी का अगर हम प्रथम पद आप बात करें, प्रथम पद क्या हो जाएगा, देखो ये द्वितीय समांतर श्रेणी है, 3 10 17, तो अगर यहाँ से हम प्रथम पद निकालें तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये समांतर श्रेणी के लिए। और मैं आपसे कहता हूँ कॉमन डिफरेंस बताइए, तो आप 10 में से 3 घटाएंगे तो d बराबर आपका आ जाएगा 7। जैसे आपने अभी यहाँ पर किया था कि प्रथम पद आपने कहा, यहाँ से कितना लिखा, 63 लिखा, तो यहाँ से प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपने सार्वांतर कैसे निकाला, a2 - a1 किया, तो a2 क्या है यहाँ पर 10 है, a1 कितना है 3 है, तो 10 में से 3 जाए कितना आ जाएगा मेरी भाई, आपका 7 आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर रखेंगे a-n निकालेंगे, तो प्रथम पद इसके लिए कितना है, 3 है, 3 लिख देते हैं, प्लस का n - 1 गुणे में सार्वांतर कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो पहले AP का अगर आपको nवां पद कहा जाए तो 63 प्लस n - 1 इंटू में 2, और दूसरे AP का अगर nवां पद कहा जाए 3 + n - 1 इंटू में 7। ठीक है, अब देखिए कहा क्या गया है कि
दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। तो आइए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर कर देते हैं। पहले समांतर श्रेणी का nवां पद an है, दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, a' है। ठीक है, बराबर कर दिया। nवां पद क्या है, देखो पहले समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, ये वाला है, इसको बराबर, समांतर श्रेणी का nवां पद दोनों बराबर हो गए। अब nवां पद क्या था प्रथम समांतर श्रेणी का, 63 प्लस का n-1 गुणे में 2 बराबर, दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद ये है 3 प्लस n-1 गुणे में कितना है मेरे भाई आपका 7, गुणे में आपका कितना है 7 है। अब हम करते क्या हैं, आप ब्रैकेट के अंदर n-1 में 2 गुणा करा दो सबसे पहले, तो ये आपका हो गया 63 प्लस का 2n हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भी आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस का 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7n माइनस का 7 हो जाएगा। 63 में से 2 जाएगा, आपका आ जाएगा 61। यहाँ पर प्लस का 2n, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर 2n था 2n लिख दिया। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो मेरे प्यारे भाई 3 प्लस का 3 है, माइनस का 7 कितना हो जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 7n, माइनस का 4 है, आप इस इधर लेकर आएंगे तो 61 प्लस का था, ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 है, यहाँ भी प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर 7n इधर है, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। देखो 61 और 4 कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, 7 में से 2 जाए कितना आ जाएगा 5, तो यह हो जाएगा 5n। अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी 65 है ये, 65/5, ये आपका हो जाएगा 65/5। तो यहाँ से आप जब n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 यहाँ 15, तो n बराबर आपका हो गया 13। n बराबर कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि n बराबर 13 के लिए, ठीक है, दोनों AP का nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, n बराबर आपका 13 आ गया, आपसे कहा भी था कि n के किस मान के लिए, तो n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के, ठीक है, nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आपको चेक करना, देखो आपका आंसर तो ये हो जाएगा, आपका आंसर n बराबर 13 यही हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको चेक करना है तो आप जानते हैं क्या करना ये कि 13वां पद निकालना। 13वां पद कैसे आएगा, दोनों समांतर श्रेणियों के लिए 13वां पद निकाल लेना, a प्लस 13-1 इंटू में d, तो a प्लस 13 में सही जाएगा 12d आ जाएगा। अगर आप 13वां पद निकालेंगे तो a प्लस 12d लिखेंगे, और यहाँ पर a कितना है 63 है, तो यहाँ पर आप लिख लेना। अगर हम बात करते हैं तो देखो करेंगे क्या कि आपको लिखना पड़ेगा a 13वां पद जब आप निकालेंगे, देखो चेक करने के लिए, आंसर तो आपका ये चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो a प्लस आप क्या लिखेंगे 12d लिखेंगे। पहले AP के लिए क्या है, पहले AP के लिए प्रथम पद 63 है, प्लस का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ से निकाला था, ये आपका 2 आया था, तो 12 दूना कितना हो गया 24, जोड़ देंगे आप 60 70 80, और 80 और 7 कितना हो जाएगा 87, ठीक है 87 आ गया आपका। अगर आप दूसरे AP के लिए लिखेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस का 12d, प्रथम पद कितना है 3 है, प्लस का 12 गुणे में d कितना आपका आया था कॉमन डिफरेंस आपका आया था इसके लिए 7, तो 12 गुणे में 7, 12 पंचे 60, 12 छः 72, 84, और 84 3 कितना आ जाएगा 87, 84 3 कितना आ गया 87। देखो दोनों AP के लिए 13वां पद क्या, इसका भी 87 इसका भी 87, दोनों AP के लिए 13वां पद आपका बराबर आ गया। आपका यहाँ से आपने आंसर भी चेक कर लिया और आंसर भी लिया, ठीक है, आंसर आपका ये हो गया और चेक भी हो गया, इसके लिए भी 87 आ रहा है, इसके लिए भी 87 आ रहा है, अर्थात n बराबर 13 के लिए दोनों AP के nवें पद बराबर होंगे। काम खत्म हो गया, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है मेरे प्यारे, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं कई बार, ठीक है, क्वेश्चन पीछे आया भी था आपके। देखिए कह क्या रहा है कि आपको एक AP ज्ञात करना है, मतलब समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद का मतलब क्या होता है, अगर हम सॉल्व करें, आप यहाँ पर लिख लें हल, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरे पद को हम ऐसे लिखेंगे ना, a3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, आपका तीसरा पद कितना है 16 है। फिर कह रहा है आगे कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, आप ऐसे लिख लें 7वां पद, 7वें पद को कैसे लिखेंगे a7 लिखेंगे आप, 7वां पद जो है वो 5वें पद से, 5वां पद को कैसे लिखेंगे a 5वां पद लिखेंगे, ठीक है। 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो 12 कहाँ होगा 5वें पद के साथ 12 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जगह 12 अधिक मतलब बराबर कर देंगे, हो गया काम। यही चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। कह क्या रहा है कि आपका 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। अगर इतनी बातें आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए
तीसरे पद को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस का 1 गुणे में कितना हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा 16। तीसरे पद को आप ऐसे लिख सकते हैं ना nवें पद के फार्मूले से, a प्लस 3 माइनस 1 गुणे में d। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 गुणे में d, 2d बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ हमको बात बनी नहीं, a प्लस 2d बराबर 16, यही हमारा लास्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आगे के क्वेश्चन कहा गया है कि सातवां पद जो है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 6d लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा, मैंने आपको बताया भी था कि 7 में से 1 कम करो जी, d के साथ जोड़ दो अगर आपने लेक्चर को देखा है, या आप यहाँ के वाले फार्मूले से रखेंगे, अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d से 7 रखेंगे, 7 में से 1 जाएगा 6d हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, a प्लस का 5 में से 1 कम कर दो 4d, और प्लस का ये 12 आपका पहले से, तो 12 ऐसे लिख लेंगे। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ a बराबर में है, कैंसिल होगा, कोई दिक्कत हुई आपकी नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए मेरी प्यारी, यहाँ पर 6d है, यहाँ पर 4d है प्लस का, लेकिन इधर आएगा कितने का हो जाएगा, माइनस का 4d हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, प्लस का 12 उधर बचा, 6 में से 4 जाएगा आपका आ जाएगा 2d बराबर कितना हो जाएगा 12। d की आप वैल्यू निकालेंगे तो 12/2, तो d बराबर आप कितना आ जाएगा, मैं 2 छक्के 12, तो d बराबर आपका आ गया 6। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस 6 आ गया तो आप इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, तो a की वैल्यू पता चल जाएगी, a प्लस का 2 गुणे में d आप कितना है 6 है, बराबर का आपका हो जाएगा 16। तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 16 है, 2 छंग 12 प्लस का 12, यहाँ पर जाएगा माइनस का 12, इक्वल के उधर हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 16 मतलब कितना 16, 4 आ जाएगा। तो प्रथम पद आपका कितना आ गया, 4 आ गया, और कॉमन डिफरेंस मेरे प्यारे भी आपका आ गया 6 आपका आ गया। अब कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए, मतलब एक कोई AP आपको यहाँ पर बतानी। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी आपको AP बतानी हो, समांतर श्रेणी बतानी हो, तो उसमें आपको प्रथम पद की आवश्यकता पड़ती है और कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको पता है। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, आपको प्रथम पद पता चल गया और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब आप लिखेंगे अतः AP का समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, मैंने आपको बताया है व्यापक रूप। व्यापक रूप आपका होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा, है कि नहीं। प्रथम पद को व्यापक रूप में a से दर्शाते हैं, द्वितीय पद को व्यापक रूप में a प्लस d से दर्शाते हैं, तृतीय पद को व्यापक रूप में a प्लस 2d से दर्शाते हैं, चतुर्थ पद को व्यापक रूप में a प्लस 3d से दर्शाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन भी किया है। अब आप क्या करें, अब आप जहाँ पर a है वहाँ पर a रख दें, जहाँ पर d है मतलब जहाँ पर a है वहाँ पर 4 रख दें, जहाँ पर d है वहाँ पर 6 रख दें। तो a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा 4, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू 4 और 6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 प्लस का 6। यहाँ पर जब आएंगे 4 प्लस का 2 गुणे में 6, यहाँ पर जब आएंगे तो 4 प्लस का 3 गुणे में 6। कैलकुलेट कर लें आप, ये 4 आपका हो गया, 6 4 10 आपका हो गया, 6 दुनाई 12 4 16 आपका हो गया। डी की वैल्यू यहाँ पर रख लो ना 6, 6 3 का 18 और 18 4 हो गया आपका 22, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, आप ऐसे डॉट 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 लगा लेना। तो ये आपका हो गया एक समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद कितना, तीसरा पद 16 था, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक था, और कहा था कि आपसे वो AP बताना, तो वो AP आपकी ये हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा मेरी प्यारी भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, देखिए कभी भी आपसे कहा जाए कि एक AP बताइए तो आपको वहाँ पर प्रथम पद पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें आपको डायरेक्ट नहीं कहा गया था प्रथम पद ये, कॉमन डिफरेंस ये, इसमें कुछ आपको कैलकुलेटिव चीज़ें दे दी गई थी, यहाँ से आपको प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस निकालना था। और अगर प्रथम पद कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया है तो आप जनरल फॉर्म से आप कितना भी कहा जाए कि कितना भी AP का ये पद निकालो, वो पद निकालो, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कहा गया था वो AP बता दो, तो 3 4 पद आप निकाल करके डॉट 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 करके छोड़ दे सकते हैं, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं अभी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 17 नंबर कह रहा है कि एक AP दिया गया है 3 8 13 डॉट 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 कहाँ तक, अंतिम पद आपको कहा गया है 253 में, अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना। ठीक है, अभी तक आपसे कहता था कि nवां पद आपको ज्ञात है, लेकिन आप कह रहा है कि तो आप nवां पद कैसे निकालते थे, स्टार्टिंग से nवां पद निकालते थे, है कि नहीं। लेकिन अब ये कहा गया, अब इसने क्वेश्चन में गेम खेल दिया
कि अंतिम से nवां पद आप बताइए, अंतिम से nवां पद आपको बताना, ठीक है। तो देखिए क्या होगा मेरे प्यारे भी, सबसे पहले आपको देखना है प्रथम पद क्या है इस समांतर श्रेणी में। प्रथम पद का काम लगेगा, तो प्रथम पद आप लिख लें। प्रथम पद आपको ए से डिनोट कर दें, कितना हो जाएगा 3। मैं आपसे कहता हूँ अंतिम पद क्या है इसका, मैं आपसे कहूँ अगर कि इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है, अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 253 है, 253, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ फार्मूला आपको याद करना है। कभी भी आपसे कहा जाए nवां पद बताइए, तो nवां आप कैसे निकालते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बताएंगे, ठीक है। अब कह रहा है तो वो आप प्रारंभ से nवां पद निकालते थे, लेकिन अब कह रहा है अंतिम से आपको nवां पद, मतलब 20वां पद कह रहा है। अभी देखो 20वें पद का तो बाद में देखेंगे ना, वो कह रहा है 20वां पद। आपसे कहा जाता था nवां पद निकालिए, तो nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू में d निकालते थे। फिर आपसे कहा जाता 5वां पद उसी फार्मूले में रखेंगे, 6वां पद उसी फार्मूले में रखेंगे, 20वां पद उसी फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप अंतिम से nवां पद का फार्मूला पता चल जाए, तो आपसे 20वां पद पूछे, 50वां पद पूछे, 14वां पद पूछे, 15वां पद पूछे, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, ठीक है, चूँकि अंतिम से आप लिखेंगे, चूँकि अंतिम से nवां पद, चूँकि अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवें पद का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भी, देखो समझो, अंतिम से nवें पद का फॉर्मूला होता है l माइनस का n माइनस 1 इंटू में d। देखो आप जब अंतिम से निकालेंगे तो देखो प्रारंभ से निकालते तो प्रथम पद क्या होता था, a होता था, लेकिन आप अंतिम से जब आप निकाल रहे हैं तो इसका प्रथम पद क्या होगा, 253। अगर अंतिम से आप देखो, अगर आप अंतिम से देखोगे तो इसका प्रथम पद क्या होगा, अंतिम पद ही तो होता है 253। तो अंतिम पद को किससे लिखते थे, एल से लिखते थे। लेकिन आप अंतिम से देखो, स्टार्टिंग से जाते थे तो प्लस लगाते थे, अब अंतिम से जा रहे हो तो माइनस कर दो, n माइनस 1 इंटू में डी वही रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप, तो फार्मूला ये रट लोगे, ये बताओ पहले, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। याद क्या करना है, प्रारंभ से जाएंगे तो एल की जगह क्या होगा, ए होगा, ए यहाँ पर प्लस हो जाएगा कि स्टार्टिंग से जा रहे हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा, प्रारंभ से nवां पद। और अंतिम से nवां पद, तो प्रारंभ पद क्या हो जाएगा, आपकी अंतिम पद हो जाएगा एल, और पीछे से जा रहे हैं तो माइनस लगा दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपका ये हो गया। अब कह रहा है 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम से अब कह रहा है कि अंतिम से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार लिख लेना, प्रश्नानुसार अगर आपका कहे अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा आपका, देखो l माइनस का n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह हो जाएगा आपका 20 दिया गया ना, 20 माइनस का 1 गुणे में d। देखो n की जगह क्या हो गया, 20 हो गया। तो अगर 20वां पद कह रहा है तो n की जगह क्या रखोगे, 20 रखोगे, जैसे वहाँ पर करते थे। 5वां पद तो 5 माइनस का 1 करते थे, 20वां पद 20 माइनस का 1 करते थे, ठीक है। अब देखो l आपका लास्ट टर्म कितना है, 253, तो 253 कर लो, माइनस का 20 में से 1 जाए कितना आ जाएगा, 19, 20 में से 1 जाएगा आपका आएगा 19, गुणे में कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, देखो कॉमन डिफरेंस आएगा आपका, सार्वंतर आपका आ जाएगा 8 में से 3, a2 माइनस का a1, 8 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है मेरे प्यारे भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 253 माइनस का 19 दूना 38, 3 57 176 25 95, तो आपका आ गया 95। माइनस कराएंगे 13 में से 5 जाएगा, आपका आ जाएगा 8। यहाँ पर आपका आ गया 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14 हो गया, 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, तो 158। तो अंतिम से 20वां पद, यहाँ पर आप लिख देना कि अतः अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद 158 है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे में, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अंतिम से 20वां पद कौन सा हो जाएगा, 158, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर सकते हैं इसे आप।
आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भी, प्रथम 3 पद किसी भी एक एपी का कोई भी पद हो आप कब ज्ञात कर पाएंगे। इसमें इस एपी में कहा गया कि प्रथम 3 पद आपको बताने हैं। कब ज्ञात कर पाएंगे? जब आपको प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो। मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। तो प्रथम पद और अंतिम पद ये क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट तो देगा नहीं, अब क्योंकि क्वेश्चन तो अपर लेवल का आएगा ना, क्वेश्चन तो बढ़ेगा, तो अब डायरेक्ट तो दे नहीं रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, किसी तरीके से आपको प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके आप पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एपी का 3 पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए करेंगे कैसे। देखो क्वेश्चन कह रहा है चौथे और आठवें पद का योग। चौथा पद क्या होता है, देखो शुरुआत करते हैं। ठीक है, कह रहा है चौथे और आठवें पद का योग। चौथा पद A4 से लिख दें, कोई दिक्कत होगा? ऐसे लिखा जाता है, चौथे और आठवें पद का योग जोड़ देंगे। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। अंतर मतलब घटाना होता है। ठीक है, तो कह रहा है चौथे और आठवें पद का जो योग है जोड़ दिया, योग हो गया बराबर कितना दिया गया आपका, 24 दिया गया है मेरी प्यारी भाई। फिर आपसे कह रहा है कि छठे और 10वें पद का योग। छठें पद ए छठा लिख देते हैं, छठें और 10वें पद का योग, तो ए 10 लिख देते हैं। योग मतलब जोड़ होता है, कितना दिया गया है, 44 दिया गया है, ये दिया गया है। फिर कहता है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेंगे, वो तो बात की बात है। चौथा और 10वें पद का योग 24 है, छठवें और 10वें पद का योग 44 है। तो मेरे प्यारे भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, चौथे पद को A+3D लिख सकते हैं। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। nवें पद के फॉर्मूला से इसको क्या लिख सकते हैं, A+ का 7D लिख सकते हैं, 7D लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। ये कितने बराबर, 24 के बराबर हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 2A प्लस का 3D 7D, 7 3 10D हो गया, बराबर किसके हो गया, 24 के हो गया। आप जब 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना बचेगा, A बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 का D बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 24 के। 2 1 कम 2, ये हो गया आपका 12। तो A+ का 5D बराबर किसके हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 12 आपका आ गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, A+ का 5D। 10वें पद को क्या लिख सकते हैं, A+ का 9D बराबर किसके हो जाएगा, 44 के हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, प्लस का 5D 9D, 9 5 14D हो जाएगा, बराबर किसके आ गया, 44 के। 2 आप कामन ले लेंगे तो A+ का 7D 7D बराबर कितना हो जाएगा, ले लें 2 आप कामन, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। तो A+ का 7D बराबर किसके हो जाएगा, 44 के हो जाएगा। 2 से आप कैंसिल कराओ, ये आपका आ गया 22। तो A+ का 7D बराबर किसके आ गया, 22 के आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 लेट कर लो। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे भी, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हम क्या करेंगे, अब हमको A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 करा देते हैं। 1 माइनस 2 करेंगे। देखो A+ का 5D बराबर किसके है, 12 के है, और A+ का 7D बराबर किसके है, 22 के है। जब आप माइनस कराएंगे तो माइनस माइनस माइनस, एक सेकंड क्या आपको नीचे तक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस का 5D माइनस का 7D कितना हो जाएगा, माइनस का 2D हो जाएगा। देखो माइनस आपने कराया तो 12 माइनस का 22, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10, यही तो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 हो गया। मतलब D बराबर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। D बराबर अगर 5 आ गया तो आप D की वैल्यू कहीं पर भी रख सकते हैं। आइए हम D की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो आप लिख लेना पुट इन, सेकेंड में रखेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी A की। ठीक है, अब जब A की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो A+ का 5 गुणे में D की वैल्यू 5 बराबर कितने, 12 के हो गया। तो A बराबर कितना हो जाए, 5 5 25, तो 12 माइनस का 25, तो A बराबर आपका आ गया मेरे तो प्यारे दोस्तों माइनस का 13। A बराबर कितना आ गया, माइनस का 13। देख सकते हैं 12 3 15 10 25, तो A बराबर कितना आ गया, माइनस का 13, क्योंकि प्लस का 12 माइनस का 25, 25 क्या है, माइनस का बड़ा है, तो आगे माइनस का सिंबल लग जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि इसके प्रथम 3 पद कैसे लिख पाएंगे। प्रथम 3 पद मैंने यहाँ से बताया था
कि एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप से, व्यापक जनरल फॉर्म से, ठीक है। प्रथम पद क्या होगा, ए होगा। द्वितीय पद क्या होगा, ए प्लस डी होगा। तृतीय पद क्या होगा, ए प्लस 2d हो गया। और यही आपसे कहा भी गया है कि एपी के प्रथम 3 पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ए की जगह आप क्या रखेंगे, -13, तो प्रथम पद -13 हो गया। द्वितीय पद ए कितना है, -13, तो ए की जगह आप रखें -13 प्लस का डी आपका कितना है 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। तृतीय पद में आएंगे तो ए -13 प्लस का 2 गुणे में डी कितना है आपका, डी है 5, 2 गुणे में आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका आ गया प्रथम पद -13 प्लस का 5, ये आपका हो जाएगा -8, 2 पंजे 10, -3 प्लस का 10 हो गया आपका -3। यही आपका मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस एपी के प्रथम 3 पद, -13, -8 और -3, यही आपका मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। जिस वर्ष, तो कहता है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति था, ठीक है, सुब्बा राव कह दिया गया तो हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है। 1995 में 5000 मासिक, एक महीने में 5000 रुपये उसको मिलेगा, वो कार्य आरंभ करता है, ठीक है। फिर कहता है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये, एक जैसे आरंभ किया तो उसको प्रत्येक महीना कितना मिला, 5000 रुपये मिलता गया, ठीक है। उसके मालिक ने कहा कि हर साल में 200 रुपये बढ़ाता रहूँगा तुम्हारा, ठीक है। तो 200 हर साल बढ़ाता गया। तो कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, 200 रुपये बढ़ाता जाएगा, 200 रुपये बढ़ाता जाए, तो कौन सा वर्ष वो आएगा कि उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत आपको प्रथम पद लिखना है कि प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा। प्रथम पद को आप डिनोट करते हैं ए से। ए कितना हो गया आपका 5000, ठीक है, कितना हो गया 5000। अगर मैं आपसे कहता हूँ ए कितना हो गया मेरे प्यारे भी, आपका 5000 हो गया। फिर आपसे कहा जाएगा कि सार्वांतर किससे लिखते हैं, डी से। डी आपका हो जाएगा 200, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको ये मान लें तो आपको पहला पद कितना दिया जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रथम पद, और प्रत्येक वर्ष जो बढ़ रहा है वो 200 बढ़ रहा है, 200, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। अब कह रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो मान लेते हैं, माना 9वें वर्ष में, ठीक है, मान लेते हैं कि n वर्ष में उसका वेतन, n वर्ष में उसका वेतन मान लेते हैं कि n वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए nवें वर्ष का मतलब nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। nवें वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, इसका मतलब nवां an बराबर कितना दिया गया है, 7000 दिया गया है, तो ये आपका हो गया 7000 बराबर प्रथम पद कितना है आपका 5000, तो 5000 लिख देंगे, प्लस का n-1 गुणे में d कितना है आपका 200, तो d बराबर 200 हो गया। 5000 को इधर लेकर आओगे 7000 माइनस का आपका हो जाएगा 5000 बराबर n-1 गुणे में 200। 7000 में से 5000 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 7000 था, उसमें से 5000 आपने किसी को दे दिया, कितना बचा, 2000 बचा, और ये गुणे में है 200, तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 200 बराबर इधर कितना हो गया, n-1 हो गया। 2 से 2 कैंसिल 0, 2 दाम में कितना हो गया 20, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया n, तो n बराबर 10 से कितना हो गया 11। तो मेरे प्यारे भाई 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं कि अतः n बराबर कितना आ गया, n बराबर कितना 11 हो गया, तो अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख लेना, नीचे अतः करके इसको हम इरेज कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं कि अतः, नीचे लिखना इसको, ठीक है, अतः 11वें वर्ष में, 11 वर्ष में मतलब 11 वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, गया नहीं जाएगा हो जाएगा, ठीक है, जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है।
देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको करने तरीका बता। ये देखो क्वेश्चन को आप लगाओ, एफर्ट लगाओ, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही रहता है, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा 19 नंबर, क्वेश्चन आपका हो गया 20 नंबर। जो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ही तो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, ठीक है। कहती है कि मतलब कोई रामकली नाम है, ठीक है। कह रहा है कि उसकी प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत करती है, प्रथम सप्ताह में वो 50 रुपये की बचत करती है। फिर कह रही कि अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, कि वो पहले तो एक सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये उतने बचत किया और फिर हर सप्ताह वह 17.5 रुपये बचाती गई। फिर कह रहा है कि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 207.50 हो जाती है। तो n ज्ञात कीजिए। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 17.5 हो जाएगा, nवां पद आपका हो जाएगा 207.5, आपको यहीं पर रख देना है। ये 207.5 हो जाएगा, प्रथम पद 50 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 17.5 हो जाएगा, n की वैल्यू आपको निकाल लेना, यही से आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए तो दोस्तों के साथ जरूर में शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।